Hello everyone, this is a video about electrocardiogram or ECG or EKG. Here we will see what are these PQRST waves in ECG. Heart is a pumping organ and the atria and ventricles of heart, they work together in coordination and alternately they contract and relax, and during this process they pump the blood to the different parts of the body. This contraction and relaxation of heart which is taking place during the heartbeat is triggered by electrical impulses, और इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रैवल करने का स्पेशल पाथवे प्रेजेंट होता है हार्ट में. ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ से जनरेट होते हैं और किस पैसेज से कंप्लीट हार्ट में स्प्रेड होकर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट में हेल्प करते हैं. लेट अस सी दिस फर्स्ट. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट है हार्ट में साइनोएट्रियल नोड. इट इज़ द नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट. सी द लोकेशन ऑफ SA node in the diagram. It is located in the right atrium near the entrance of superior vena cava. Sinoatrial node से ही electrical impulses generate होती हैं. That is why it is called as the pacemaker of heart. This pacemaker, or you can say sinoatrial node or SA node, initiates all heartbeat and determines the हार्ट रेट. हमारा नॉर्मल हार्ट रेट होता है 72 बीट्स पर मिनट. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स SA नोड से स्टार्ट होकर दोनों एट्रिया, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में स्प्रेड हो जाती हैं. एज अ रिजल्ट इट स्टिमुलेट्स द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल. नेक्स्ट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और AV नोड. इसकी लोकेशन देखिए. इट इज़ लोकेटेड ऑन अदर साइड ऑफ राइट एट्रियम नियर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और AV वॉल्व. AV वॉल्व के पास और SA नोड के ऑपोजिट एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड लोकेटेड होती है राइट एट्रियम में. AV नोड सर्व्स एज एन इलेक्ट्रिकल गेटवे टू वेंट्रिकल्स. ऐसे नोड से वेंट्रिकल्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहुंचाने का AV नोड एक गेट है, एक रास्ता है. AV नोड ऑल्सो डिलेज द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस टू द वेंट्रिकल्स. मीन्स AV नोड की प्रेजेंस से वेंट्रिकल्स तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचने में थोड़ा डिले हो जाता है और यह डिले इंश्योर करता है कि एट्रिया से सारा ब्लड वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाए वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही. दिस डिले इंश्योर्स दैट एट्रिया हैव इजेक्टेड all the blood into the ventricles before ventricles contract. आगे का पैसेज क्या है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का? AV नोड्स ने सिग्नल्स रिसीव किए फ्रॉम SA नोड एंड देन AV नोड्स पास दिस सिग्नल्स टू एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल और बंडल ऑफ हिज जो वेंट्रिकुलर सेप्टम में लोकेटेड हैं. देन AV बंडल और बंडल ऑफ हिज फर्दर डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस जो कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट. हार्ट के एपेक्स तक पहुंचने के बाद दीज सिग्नल्स पास्ड ऑन टू पुरकिंजी फाइबर्स टर्निंग अपवर्ड्स एंड पूरे वेंट्रिकल्स की मसल्स में स्प्रेड हो जाते हैं. दे स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम. नाउ कम टू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ECG और EKG. Electrical activities of heart can be recorded in the form of ECG or electrocardiogram. See the definition of ECG. An ECG is a composite recording of all the action potentials produced by the nodes and the cells of myocardium. Let us see all the waves or all the segments of ECG. Each wave or each segment of ECG depict करता है किसी न किसी इवेंट को जो कंप्लीट कार्डियक साइकिल के दौरान होते हैं. स्टार्ट करते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया से. ये कब होता है, कैसे होता है? जब एट्रिया में ब्लड आ जाता है एंड व्हेन दे आर फुल ऑफ ब्लड, देन SA नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड करता है जो दोनों एट्रिया में स्प्रेड हो जाता है एंड कॉज देम टू
depolarize, or you can say cause them to contract. This is also called as atrial systole. You can see the spreading of signals in atria in the diagram also. ECG की P वेव को देखिए. ECG की P वेव रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को और एट्रियल सिस्टोल को, जब सिग्नल्स ऐसे नोड से एट्रिया में स्प्रेड हो रहे हैं. नोट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन starts about 100 milliseconds after P wave begins. P wave के स्टार्ट होने के 100 milliseconds के बाद एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता है. Now come to segment PQ or PQ interval. What is this? It represents time जो सिग्नल्स लेते हैं to travel from SA node to AV node. डायग्राम में भी नोट कर सकते हैं आप इसको. सिग्नल्स को पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुंचने में लगने वाला टाइम PQ सेगमेंट है और यू कैन से PQ इंटरवल है. आफ्टर P वेव ऑफ ECG come to QRS complex. QRS complex marks the firing of the AV node. AV node पर जैसे ही सिग्नल्स पहुंचते हैं QRS complex स्टार्ट हो जाता है एंड इट रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. QRS complex हार्ट के किस इवेंट को एक्चुअली में रिप्रेजेंट कर रहा है? सी द डायग्राम ऑफ हार्ट. एक्शन पोटेंशियल AV नोड से पास होकर बंडल ऑफ हिज को क्रॉस करता है, देन इट रीचेस टू राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस एंड फाइनली ये एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पुरकिंजी फाइबर्स में एंटर कर जाते हैं. एट दिस टाइम वेंट्रिकल शो डीपोलराइजेशन और यू कैन से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एट दिस टाइम एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सो all these electrical activities which are taking place in the ventricles is represented by QRS complex. QRS इंटरवल को देखिए ग्राफ में. QRS इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को. इसी समय एक और इवेंट होता है हार्ट के अंदर, दैट इज एट्रियल रीपोलराइजेशन. एट्रिया रिलैक्सिंग स्टेज पर आने लगते हैं बट इनके सिग्नल्स बहुत वीक होते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते अपने आप को बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज QRS कॉम्प्लेक्स. सो एट्रियल रीपोलराइजेशन also takes place during this time, but signal is obscured by large QRS complex. Now come to next point in the ECG. This is J point. It denotes the end of depolarization of ventricles and the beginning of repolarization of ventricles. Depolarization end हो जाता है and repolarization start हो जाता है ventricles में at the point J. Finally, T wave of ECG. T wave represents ventricular repolarization immediately before the ventricular relaxation, or you can say just before the ventricular diastole. This T wave appears in ECG. And now see the QT interval in graph. QT interval represent करता है time को. It is a time taken for the ventricles to depolarize and then repolarize. Depolarize होने में और repolarize होने में ventricles को जो समय लगता है, this is QT interval. After this, the cycle repeats itself with every heartbeat. So, that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.